यहाँ थे ये हो गया था ना, एस्टीडियोमाइसीट बता दिया था मैंने। यहीं से शुरू करना है ना। चलो ठीक है। ये क्या हुआ? ये भी बोल रहा है कि आज रहने दो सर। क्या बोल रही है? बोलो बोलो, क्या सुन लो? अच्छा। क्या बोल रहा है? तो कल हमने देख लिया था एस्कोमाइसिटिस, देखा था कल हमने। कल क्या क्या देख लिया था? ईस्ट हमने देख लिया था। उसके बाद एस्कोमाइसिटिस देख लिया था। एस्को में ही सब देखा था हमने, नहीं? हाँ, ये देख लिया हमने। चलो यहाँ से देखना हमें। बेसिडियोमाइसिटिस है ना, इसको क्या बोलते हैं अपन? क्लब फंजाई बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, जैसे आपने एस्कोमाइसिटिस में देखा था, कुछ ब्रीफ मैंने बताया था आपको। क्या बताया था ब्रीफ आपको? यह बताया था कि एस्कोमाइसिटिस में एक स्ट्रक्चर बनता है माइसीलियम के ऊपर, इसको क्या बोलते हैं अपन? क्या बोल रहे थे? एस्कस, है ना। इस एस्कस को बाहर से कुछ फंगल फिलामेंट ऐसे कवर करता है, इसको क्या बोलते हैं? फ्रूटिंग बॉडीज। इस फ्रूटिंग बॉडीज को क्या बोलते थे? नाम क्या देते थे अपन? एस्को एस्कोकार्प। क्या बोलते थे? एस्कोकार्प। और तब इसी के अंदर आपका, इस फ्रूटिंग बॉडी में, मतलब एस्कोकार्प और एस्कस में जब मियोसिस होता है तो क्या बनता है आपका? एस्कोस्पोर। एस्कोस्पोर। सेम एग्जैक्टली यहाँ पे भी है, नाम चेंज हो जाएगा, है ना। यहाँ पे जो आपका ये दिख रहा है, ये एस्कस है, तो यहाँ पे ये बोलेंगे क्या? बेसिडियोमाइसिटिस है ना। यहाँ पे बोल देंगे बेसिडियम। क्या बोल देंगे? बेसिडियम, पहली बात। यहाँ पे जो फ्रूटिंग बॉडी है एस्कोकार्प बोल रहे हैं, यहाँ पे क्या बोलेंगे? बेसिडियोकार्प, है ना। इसमें एस्कोस्पोर बोल रहे हैं, यहाँ पे क्या बोल देंगे? बेसिडियोस्पोर। क्लियर है? ठीक है, यही सब चेंज होगा। एक और जो मेजर चेंज है वह क्या है आपका? एस्कोमाइसिटिस में अंदर में बनता है आपका क्या? पोर्स। जबकि बेसिडियोमाइसिटिस में कहाँ बनेगा? बाहर में। ठीक है। तो बेसिडियोमाइसिटिस में जो स्पोर बनता है दैट इज एक्सोजिनस, ठीक है। और एस्कोमाइसिटिस में जो बनता है कैसा आपका? एंडोजिनस, ठीक है। इसको एंडोजीनियस। याद रखोगे। चलो देखो। हैबिटेट, ग्रो इन सॉइल ऑन लॉग्स। लॉग्स मतलब जो लकड़ी का टुकड़ा हम काट करके रखते हैं ना, उस पे, है ना। ऑन ट्री स्टम्प्स एंड इन लिविंग प्लांट बॉडीज एज पैरासाइट। यहाँ देखो, यहाँ सबकी बात नहीं हुई। ये किसके ऊपर पैरासाइट है भाई? प्लांट के ऊपर है बस। ये सब बताता हूँ ना, डिफरेंस याद रखने का, कि कोई प्लांट के ऊपर होता है बस, कोई प्लांट एनिमल सबके ऊपर होता है ना। ये किसके ऊपर पैरासाइट है? प्लांट बॉडी के ऊपर है। फॉर एग्जाम्पल इसका क्या आपका? रस्ट एंड मट, ठीक है। तो जंग वगैरह, दीमक वगैरह लगता है ना, ये सब इसी ग्रुप में आते हैं, देखते हो ना। ये बाल में छेद छेद हो जाता है वो सब, है ना। या जंग लग जाता है वो सब, किसका? इसी ग्रुप के फंजाई करते हैं, रस्ट एंड स्मट। आगे देखो, माइसीलियम कैसा होगा इसका? द माइसीलियम इज ब्रांच्ड एंड सेप्टेड। अब देखो, लगता है कि पेजेज है, लेकिन आपने क्या देखा? हमने माइसीलियम, कौन सा पोर होगा, वो सब जनरल क्लासिफिकेशन में देख लिया। अब इसमें अपन कर क्या रहे हैं? किसमें कौन सा प्रेजेंट है बस उसको लिख दिया हमने, है ना। कॉन्सेप्ट तो हमने शुरू में समझ लिया है। जैसे अब माइसेलियम में हमें समझने की जरूरत नहीं है कि सेप्टेट क्या होता है और सेप्टेट क्या होता है, क्योंकि शुरू में हमने जनरल कैरेक्टर एक साथ देख लिया। इसका माइसेलियम कैसा आपका? ब्रांच एंड सेप्टेट। इन बेसिडियोमाइसिटिस सेप्टा बताया था वो वाला होता है, कौन वाला? डॉलीपोर। याद है ना। डॉलीपोर क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसको अराउंड एक स्पेशल कैप लाइक स्ट्रक्चर दैट इज कॉल्ड पैरेंथेजोम, बोलते हैं ना। ठीक है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? डॉलीपोर सेप्टा। मतलब इसमें जो सेप्टा होगा उसमें कौन सा पोर प्रेजेंट होगा भाई? डॉलीपोर होगा। इस पोर अराउंड क्या होगा आपका? पैरेंथेजोम। वही बात लिख रहा है। इन बेसिडियोमाइसिटिस सेप्टा आर ऑफ स्पेशल टाइप एंड दे आर कॉल्ड डॉलीपोर सेप्टा एज डॉलीपोर इज प्रेजेंट। वन बिग पोर इज प्रेजेंट बिटवीन एवरी सेप्टम। हर सेप्टम में क्या होगा? एक होगा कि नहीं? एक यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ होगा ना। बात समझ में आ रही है? देखो, थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हो तुम लोग को माइंड में जो भी चीज़ आप अभी डिटेल में पढ़ लो, है ना। हर चैप्टर का यह प्रॉमिस है कि तुमको 20 से 25 पेज का भी नोट्स मिलेगा, ठीक है। बट अभी डिटेल में पढ़ लो। बात समझ में आ रही है? जो जितना ग्रास्प कर सकता है। मैं तुमको बता रहा हूँ कि कुछ बच्चे इसमें पूरे हैप्पी होंगे और इसको ग्रास्प करेगा। मैं नाम भी नहीं बताऊंगा, नाम रहने दो। तुम्हारे बेस्ट में बता सकता हूँ कि जो लोग इस नोट से बिल्कुल हैप्पी होंगे। बात समझ में आ रही है? लेकिन मैं भी देखता हूँ कि देखो, हर बच्चे का पोटेंशियल का कोई ये नहीं होता, पोटेंशियल सब में सेम है।
फर्क कहाँ आता है? पढ़ाई करने के तरीके में। कोई पढ़ना चाहता, कोई नहीं पढ़ना चाहता है, बातें हैं। अब जो भी यहाँ पे आके बोलता है ना कि सर ऐसे हो जाता, वो क्या है? वो सोचते हैं कि किसी तरह 1 घंटा पढ़े सारा आउटपुट आ जाए। अरे 1 घंटा पढ़ने वाले डॉक्टर नहीं बन सकते हैं, है ना? नहीं तो फिर ऑपरेशन करने बोलेगा तो ऑपरेशन का तरीका होता है ना कट करने का, जाकर चाकू मार दोगे ऐसे तुम तो, है ना? तो डॉक्टर नहीं बन सकते ऐसे बच्चे, ठीक है? ऑपरेशन करने के लिए भाई आराम से कट करना होता है ना। ऐसा डॉक्टर बन जाए तो जाएगा चाकू दो, ले, हो गया। और उसके बाद ये करना है तो ऐसे ऐसे फैला देगा, हो गया, तुम्हारी कहानी खत्म। तो ऐसा डॉक्टर नहीं बनना है। इन basidiomycetes septa are of a specialized type and they are called dolipore, बता दिया। द बाउंड्री ऑफ पोर इज स्प्रेड ऑन बोथ साइड। देखो इसका बाउंड्री क्या है, दोनों साइड स्प्रेड है कि नहीं, देखो तो। और इसी बाउंड्री को क्या बोलते हैं, स्प्रेड बाउंड्री को पैरेंथोजोम। तो अपन जो हमने शुरू में कैरेक्टर करा बस उसको हम देखते हैं कि किस में कौन सा प्रेजेंट है, सिंपल सी बात। द बाउंड्री ऑफ पोर इज स्प्रेड ऑन बोथ साइड, दिस बाउंड्री इज कॉल्ड एज पैरेंथोजोम। ड्यू टू स्प्रेडिंग ऑफ द बाउंड्री ऑन बोथ साइड द शेप ऑफ द सेप्टम बिकम्स, कैसा हो जाता है, डोम शेप का, इसीलिए इसका नाम पड़ा क्या, डॉलीपोर सेप्टम। क्लियर है? चलो आगे देखो। क्लैंप कनेक्शन, ये क्या होता है? ये एनसीईआरटी में नहीं है। आपको देखो ये जो नोट्स आप बोल रहे हो ना, फंजाई से जो नोट्स मैंने बनाए हैं वो एनसीईआरटी से थोड़ा बहुत ही आगे पीछे है। नहीं तो आप देखोगे इसको पढ़ लोगे एनसीईआरटी का सारा लाइन मिलेगा। है एनसीईआरटी से ऊपर थोड़ा, लेकिन हल्का ही ऊपर है, ज़्यादा नहीं है। तो मेरे नोट्स जो ओरिजिनल नोट्स देख लोगे ना, अभी 200 कितना दिख रहा था, है ना? वो होता 400 466 होता वो। मैंने बहुत सारे क्या कर दिए, उसको ट्रिम करा आपके लिए, बहुत सारा। ये प्लस पॉइंट ही है, क्योंकि देखो आज से 3-4 साल पहले पेपर ऐसे आते थे कि नोट्स को हम लोग ऐसे पढ़ाना होता था। अब पेपर सिंप्लीफाइड हो गया है, इसलिए थोड़ा कंटेंट हमने कम कर दिया। क्या नहीं आएगा? पक्की बात है। अरे हमने इतने दिन से पढ़ा रहे तो कुछ तो एक्सपीरियंस होगा ना हमारा यार। नहीं आएगा तो बोल दूंगा ना, वहीं आएगा, समझिए, उससे बाहर नहीं आना होता है। ठीक है, चलो। इट इज अब क्लैंप कनेक्शन क्या है, देखो बहुत सिंपल सी बात है। आपको शुरुआत में एक बात बताई थी, अगर याद होगा तो, लेक्चर ढंग से सुना होगा तो। मैंने एक बात बताई थी, डाई कैरियन जो कंडीशन बनता है पहले। हाँ, पहले एक हाइफा इधर से है, एक इधर से है, ऐसे मान लो। हाँ, एक न्यूक्लियस है, ऐसे है। यहाँ भी एक न्यूक्लियस है, ऐसे है, मान लो, दो दो लेके चलने हैं। यह दोनों फ्यूज होगा हाइफा, तो एक ही सेल में दो न्यूक्लियस आएगा कि सब में आ जाएगा? एक ही में आएगा ना। तो चलो इसको फ्यूज कर लेते हैं। इसको फ्यूज किया हमने तो कुछ ऐसा बन जाएगा। एक वाला जो बीच वाला ये वाला जो है, इसमें दो न्यूक्लियस आएगा, बाकी जो बगल बगल में अभी भी कितना होगा, सिंगल सिंगल। लेकिन लेकिन हाँ, बताया था ना, याद है कि ऐसा कंडीशन हम रख नहीं सकते हैं। जहां जहां सिंगल है सबको क्या करना होगा, डबल। ये डबल करने के लिए ना कनेक्शन की जरूरत होती है, इसी को बोलते हैं कौन सा कनेक्शन, क्लैंप। मतलब एक क्लैंप कनेक्शन ही यहाँ बन जाएगा, यहाँ एक क्लैंप कनेक्शन बनेगा और एक इधर बनेगा। एक क्लैंप कनेक्शन ही क्या करेगा, अभी दो है ना, दो वाला क्या करेगा, एक एक कॉपी बना लेगा अपना। ठीक है, कॉपी बना के इस क्लैंप कलेक्शन होते हुए एक इसमें आ गया और एक, आई बात समझ, उसी को बोलते हैं क्लैंप कनेक्शन। तो देखो क्या है, इट इज अ ट्यूब्यूलर रिलेशनशिप्स बिटवीन टू नेबरिंग सेल्स। दो नेबरिंग सेल्स है कि नहीं, 1 2, है ना? इट इज अ ट्यूब्यूलर कनेक्शन बिटवीन टू नेबरिंग सेल्स। विद द हेल्प ऑफ दिस कनेक्शन द न्यूक्लियस ऑफ वन सेल, इस सेल का न्यूक्लियस माइग्रेट करके बगल वाले सेल में आ सकता है कि नहीं, इस सेल का। तो नेबरिंग सेल में इस कनेक्शन के थ्रू हम क्या करते हैं, न्यूक्लियस को माइग्रेट करते हैं, ताकि सब कंडीशन कैसा हो जाए, डाइकैरियोटिक। सारी बात समझ, है ना? तो देखो लिखा हुआ है, ड्यू टू दिस कनेक्शन द न्यूक्लियस ऑफ वन सेल कैन माइग्रेट टू नेबरिंग सेल, ड्यू टू विच द अदर सेल। देखो ना, अभी ये सिंगल सिंगल है, जैसे ही अपना कॉपी कर लिया, पहले कॉपी करेगा क्योंकि खुद तो दो रहेगा ना, तो ए वाला न्यूक्लियस अपना कॉपी कर लिया। थोड़ा इसको बताते हैं डिटेल में। ये देखो, ये कलर पसंद नहीं मुझे। चलो देखो होता क्या है बेटा, देखो यहाँ पे ढंग से देखो। ये मान लो हमने दो हाइफे ले लिया, क्या ले लिया, हाइफे। अभी सब कैसा कंडीशन में है भाई, मोनोकैरियोटिक। सब में कितने सिंगल सिंगल न्यूक्लियस है, ठीक है। यहाँ पे भी है। एक दूसरा ले लिया हमने बगल में जो फ्यूज करेगा आपस में, इसमें भी यही कंडीशन दिखा दिया, ठीक है। अभी क्या है, सब सिंगल सिंगल है ना। सब में कितने कितने न्यूक्लियस है, सिंगल सिंगल। मान लो कि फ्यूजन हुआ दोनों का रिप्रोडक्शन के टाइम पे, तो फ्यूजन होगा तो सब थोड़ी फ्यूज करेगा, यही वाला आएगा ना पास में। ठीक है, चलो अब फ्यूज करके दिखा देते हैं अगले में। ये फ्यूज हो गया, मान लो ऐसे फ्यूज होगा, तो यह वाला जो पोर्शन है आपका, यह जो था, यह कैसा हो गया आपका, डबल। बाकी सब अभी क्या रहेगा, सिंगल। बाकी सब क्या रहेगा अभी, ठीक है। अब देखो हमें क्या करना है, सबको डाइकैरियन बनाना है। क्या क्या बनाना है, मतलब सब में कितने कितने न्यूक्लियस होने चाहिए, दो दो। कैसे होगा, अभी तो दो इसमें भी होना चाहिए ना। इस दोनों को यह अपना कॉपी कर लेगा और यह अपना कॉपी कर लिया, दिख रहा है। अब कितने हो गए इसमें, चार हो गए ना, चार में रह नहीं सकता।
अब यह बिठाएगा आपस में क्या, क्लैम्प कनेक्शन। ये इधर बैठा और एक यहाँ बैठा। आ रही बात समझ? अब देखो, अब एक्स्ट्रा हो गया ना, यह वाला न्यूक्लियस इसमें है, इसमें कहाँ पहुंच गया, यहाँ पे, मतलब यहाँ से हट गया। ठीक है, यह वाला इसके होते 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 कहाँ पहुंच गया। बात समझ में आ रही है? मतलब अब इसमें इसमें अब फिर से कितने कितने हो गए, सिंगल सिंगल हो जाएंगे ना। जल्दी बताओ, इसमें कितने कितने रह गए अब, सिंगल, क्योंकि बगल वाला को दे दिया उसने। अब ये दो हो गया, फिर ये यही काम करेगा। यह किसके साथ कनेक्शन बनाएगा, इसके साथ। अब इसको दो करने की जरूरत नहीं है, कॉपी एक का कॉपी कर लेगा, एक को इसमें डाल दिया। बात समझ में आ रही है? सेम यह अपना एक का कॉपी करेगा इसमें। तो क्या हो रहा है, इससे हम क्या कर रहे हैं, नेबरिंग सेल को, ये इसको यही को इसी को बोलते हैं क्लैम्प कनेक्शन। है क्या आपका क्लैम्प कनेक्शन? इस क्लैम्प कनेक्शन से क्या करते हैं अपन, हर अगल बगल वाले सेल को अपन क्या करते हैं, डाइकैरियोटिक बना देते हैं। कैसे, क्या बना देते हैं, डाइकैरियोटिक। ठीक है, जब तक सारे हाइफे, ये पूरा हाइफा ही है ना आपका माइसीलियम, जब तक सब डाइकैरियोटिक नहीं होगा तब तक आगे का प्रोसेस नहीं होगा। मतलब ये जरूरी है स्टेप, सबको क्या बनाना है अपन को, डाइकैरियोटिक। ठीक है, देखो ये बात समझ में आई सबको? विश्वास, श्रुति, पूर्वा, कशिश? यस सर। यस सर। जहाँ डाउट हो पूछना अच्छा। तुम लोग। ठीक है, आगे देखो। तो it is a tubular relationship between two neighboring cells. With the help of this connection, the nucleus of one cell can migrate to the neighboring cell, due to which the other cell becomes dikaryotic or binucleate. Clamp connection is used to change monokaryotic mycelium into किसमें, डाइकैरियोटिक। चेंज कर देंगे ना, मोनोकैरियोटिक माइसेलियम इनटू डाइकैरियोटिक माइसेलियम। किसमें, एसिडियोमाइसेटिस में। क्लैम्प कनेक्शन दूसरे में नहीं बोलेंगे। देखो सेम काम एस्कोमाइसेटिस में भी होता है, लेकिन वहां पे दूसरा स्ट्रक्चर होता है, तो उतना डिटेल में मैंने उसको लिखा नहीं। ठीक है, बस आपको उतना जानने की जरूरत नहीं। आगे देखो, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भाई, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आर जनरली नॉट फाउंड। इसमें यहीं से पॉइंट तो मेन है जहां से क्वेश्चन बनता है। इसमें और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं मिलता है। ठीक है, लेकिन वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन देखने को मिलेगा, और किसके थ्रू देखने को मिलेगा, फ्रैगमेंटेशन के। ठीक है, अगला देखो, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इट इज परफॉर्म्ड बाय सोमैटोगैमी। याद है सोमैटोगैमी का बोला था, इसमें सेक्स से ऑर्गन क्या होगा, एब्सेंट, तो उसमें बॉडी फ्यूज कर जाएगा उसका पूरा। बात समझ में आ रही है? जहां भी सोमैटोगैमी हो मतलब कि वहां पे सेक्स ऑर्गन नहीं है ना। अब नहीं बोल सकते कि मेल गैमिट बना फीमेल गैमिट, वहां पे सीधे सीधा उसका बॉडी ही फ्यूज कर जाएगा। ठीक है, तो सोमैटोगैमी से होता है। सोमैटोगैमी इज द मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन अमॉन्ग द मेंबर्स ऑफ एसिडियोमाइसीटी। फॉर एग्जांपल यूस्टिलागो, एगरिकस, है ना। आगे देखो कैसे होता है पूरा रिप्रोडक्शन का स्टेप्स, है ना। जिसको नहीं याद करना होगा, यह आपके लिए कंपलसरी नहीं है। ठीक है, क्योंकि एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है। मैं बता रहा हूँ कि जो नहीं पढ़ना चाहे, जिसको लगता है कि मेरे से नहीं हो पाएगा, बाकी पढ़ोगे तो इससे आपको बहुत सारी बातें समझ में आएगी। ठीक है, देखो सब में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का तरीका तो वही है ना। पहला क्या, प्लाज्मोगैमी, दूसरा क्या, कैरियोगैमी, तीसरा मियोसिस। तो सब दिमाग की बात है, रट्टा नहीं मारना है। फर्स्ट ऑफ ऑल, अपने नोट्स को ऐसे करके अच्छा नहीं लग रहा। हाँ, फर्स्ट ऑफ ऑल, the two vegetative or somatic cells are different of different strains or genotypes come close to each other as sex organs are absent in them. होगा क्या, सिंपल सी बात है, एक पॉजिटिव वाला का आएगा, एक किसका आएगा, नेगेटिव वाला का। पॉजिटिव मतलब मेल एंड फीमेल, दोनों डिफरेंट स्ट्रेन होंगे ना। मदर का जीनोटाइप, फादर का जीनोटाइप अलग अलग होगा ना, तभी तो दोनों के बीच में क्या होती है, शादी होती है। दोनों अलग अलग परिवार के हैं ना, तो अलग अलग फैमिली के, तो क्या जीनोटाइप अलग अलग नहीं होगा। जीनोटाइप समझते हो, जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन, है ना। तो यहाँ पे भी हम दो अलग अलग फंगल हाइफो को लिया हमने, दोनों पास में आया, दोनों की क्या हो गई, शादी हो गई। ठीक है, शादी मतलब दोनों क्या हो गए, फ्यूज कर गए। ठीक है, नाउ देयर एपिकल एंड, एपिकल मतलब यही एंड वाला यही करेगा ना फ्यूज आपस में, पूरा का पूरा आके घुस जाएगा एक दूसरे में, नहीं ना, है ना। ये क्या होगा, एपिकल एंड क्या होगा आपका, दोनों आपस में फ्यूज कर जाएगा। ठीक है, नाउ देयर एपिकल एंड्स फ्यूज विथ ईच अदर, इसी को क्या बोलेंगे, प्लाज्मोगैमी। एज अ रिजल्ट ऑफ फ्यूज डाइकैरियोन इज फॉर्म। वही वाली बात तो पहले बताया, डाइकैरियोन बन गया आपका। ये पिछले डायग्राम में यही तो दिखाया, सेम कंडीशन तो है। आगे देखो, नाउ विद द हेल्प ऑफ क्लैम्प कनेक्शन ऑल द सेल्स ऑफ द माइसेलियम बिकम्स, बता दिया अभी थोड़ी देर पहले, है ना। नाउ अ क्लब सेप, जब पूरे डाइकैरियोन हो जाते हैं तब, बताया ना, जब तक सबके सब डाइकैरियोन नहीं होंगे आगे का प्रोसेस नहीं हो सकता है। जैसे ही सबके सब, मतलब सबके सब डाइकैरियोन मतलब सब सेल में कितने हो गए न्यूक्लियस, दो दो, है ना। जैसे ही दो दो हो गया ना, अब हर सेल से एक स्पेशल स्ट्रक्चर निकलेगा, उसी को अपन बोलेंगे क्या, बेसिडियम, है ना। दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड, क्या बोलते हैं, क्लब फंजाई, क्योंकि बेसिडियम का शेप कैसा होता है, क्लब शेप। ठीक है, तो देखो अब क्या होगा,
सबसे जो पिछले डायग्राम में, ये सब डाइकैरियोटिक हो गया ना। अब सबके ऊपर से एक ऐसा स्ट्रक्चर निकलेगा, सबके ऊपर से, इसके ऊपर से जितने सेल है ना, सबके ऊपर से एक स्ट्रक्चर निकलेगा। इस स्ट्रक्चर को क्या बोलेंगे? बेसिडियम। आई बात समझ? देखो ना, वैसा इसको अलग से दिखाया था ताकि आपको कंफ्यूज। अब सबके सब सेल हो चुके हैं डाइकैरियोटिक, जल्दी बताओ। सब हो चुके हैं, मतलब ये भी दो हो गया, इसमें भी दो है। अब जितने सेल है ना, सबके ऊपर से एक स्पेशल स्ट्रक्चर निकलेगा, इसी को क्या बोलेंगे? बेसिडियम। आई बात समझ? हर सेल के ऊपर से। इसी बेसिडियम को फिर से कौन घेर देगा? फ्रूटिंग बॉडीज। कौन घेर देगा भाई? फ्रूटिंग बॉडी सबको ऐसे ऐसे करके, ठीक है। तो आपका ये बेसिडियम हो गया, इसको फ्रूटिंग बॉडी घेरा, इसको क्या बोलेंगे? बेसिडियो कार्प। और इसी में आपका जब मियोसिस होगा बेसिडियम में, तो बन जाएगा स्पोर, दैट इज कॉल्ड बेसिडियो स्पोर। तो पूरा सिंपल है कि नहीं? उसी तरह नाम केवल चेंज कर दो, है ना। आफ्टर दैट बोथ न्यूक्लियाई कम इनटू दिस बेसिडियम एंड फ्यूज विथ ईच अदर, तब क्या होगा आपका? कैरियोगैमी। पहले तो क्या हो गया आपका? बेसिडियम बना। देखो एक और बात समझ लो यहाँ पे। अभी देखो, ये जो बेसिडियम था आपका, है ना, बेसिडियम में पहले क्या होगा? कैसे होगा? स्पोर बनाना है तो स्पोर बनाने के लिए प्रोसेस होगा ना। प्रोसेस कैसे होगा? थोड़ा अगले पेज पे बताता हूँ, ये देखो। तो ही बना रहा हूँ मैं, ठीक है, आप समझ गए हो। जितने सेल होंगे सबके ऊपर क्या बनेगा? बेसिडियम। मैं दो के ऊपर बना रहा हूँ, चलो ये बेसिडियम बन गया यहाँ पे। ये क्या बन गया आपका? बेसिडियम। ये भी क्या बन गया आपका? अब देखो होता क्या है। इन सब सेल में कितने कितने न्यूक्लियस थे भाई? दो दो थे। अब जब बेसिडियम बन जाता है ना, यह दोनों न्यूक्लियस माइग्रेट कर जाता है, किसमें? बेसिडियम में। ये दोनों यहाँ से निकला, कहाँ आ गया भाई? इसमें, बेसिडियम में। अब वहां पे जाके अगला प्रोसेस होगा क्या? कैरियोगैमी। कैरियोगैमी करवाएगा ना। प्लाज्मोगैमी हो गया। प्लाज्मोगैमी के बाद ये सारा काम होगा, है ना। सारा काम होके कहाँ पहुंच गया दोनों न्यूक्लियस? बेसिडियम में। अब अगला स्टेप होगा कौन सा? कैरियोगैमी। ठीक है, अब ये दोनों आपस में जाके क्या कर जाएगा ऊपर? जल्दी बताओ। फ्यूज कर गया। फ्यूज कर गया मतलब कि कैसा हो गया? अब 2n कंडीशन। एन था ना भाई, एन 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 फ्यूज कर गया तो कैसा कंडीशन? 2n। यहाँ भी क्या हो जाएगा? जल्दी बताओ। 2n हो जाएगा ना। 2n कंडीशन हो गया, मतलब आपका प्लाज्मोगैमी हो गया, कैरियोगैमी भी हो गया। तीसरा काम 2n हो गया, मतलब जाइगोट बन गया ना। अब इसी में क्या होगा? मियोसिस। और मियोसिस होकर क्या बन जाएगा? स्पोर। लेकिन स्पोर कहाँ बनेंगे? बाहर, ऊपर। आज बात समझ? क्लियर है? और कौन सा स्पोर भाई? बेसिडियो स्पोर। कौन सा? बेसिडियो। क्लियर है? सारा प्रोसेस एक डायग्राम देखेंगे, सब उसमें दिया हुआ है। मैंने तो बता ही दिया, डायग्राम भी दिया हुआ है इसमें, देखो। आफ्टर दैट बोथ न्यूक्लियाई कम इनटू दिस बेसिडियम and fuse with each other, karyogamy, and further meiosis takes place as a result of which 4 haploid spores are formed on every basidium, which are known as, spore का नाम क्या है? Basidiospore. The surrounding fungal hyphae, फिर से वही बात है ना, grows to form a fruiting body which is known as basidiocarp. Now the basidiospores become free. वो जो टूटेगा आपका बेसिडियम, फ्री होगा और जाके नया क्या बना देगा? कहाँ कुछ नया है इसमें? वही बात तो कर रहे हैं जो कल हमने किया था, किसके लिए? एस्कस के लिए। नोट देखो, इट इज बिलीव दैट बेसिडियम इज सिमिलर टू एस्कस। बताया था ना, दोनों सिमिलर ही है। फर्क क्या है? बिकॉज बोथ ऑफ देम प्रोड्यूस स्पोर, दोनों प्रोड्यूस कर रहा है, लेकिन डिफरेंस क्या है दोनों में? हाँ, इट इज बिलीव दैट बेसिडियम इज सिमिलर टू एस्कस, क्योंकि दोनों में क्या हो रहा है? स्पोर का फॉर्मेशन हो रहा है ना। बट बेसिडियो स्पोर्स इज डिफरेंट फॉर एस्कोस्पोर्स बिकॉज द ओरिजिन ऑफ एस्कोस्पोर इज एंडोजिनस एंड द ओरिजिन ऑफ बेसिडियोस्पोर इज एक्सोजिनस, है कि नहीं? कॉन्सेप्ट समझ आओ ना तो दिमाग रट्टा मारने की जरूरत नहीं थी, दिमाग में चीजें आती हैं सीधी। आगे देखो, एग्जाम्पल ऑफ बेसिडियोमाइसिस। एग्जैक्टली फिर से वही बात बोल रहा हूँ। मैंने एग्जाम्पल को जो एनसीईआरटी में दिया है, डिटेल में बताया कि वो क्या क्या होता है। अंत में इसके क्या लगा दिया है मैंने? एनसीईआरटी एग्जाम्पल। तो जिसको केवल एनसीईआरटी का एग्जाम्पल करना होगा वह जाके कर लेगा, ठीक है। जो नाम लिख दिया है मैंने उसको डिटेल भी पढ़ा दिया है यहाँ पे, ठीक है। पहला नाम दिया हुआ क्या आपका? ब्रैकेट और शेल्फ फंजाई। देखो ये जो भी शेप आएगा ना बेटा, ब्रैकेट फंजाई क्यों बोलेंगे, ये सब किसके कारण होगा? इसका फ्रूटिंग बॉडी का जैसा शेप होता है ना, उसी के शेप के नाम पे सारा नाम है। मतलब ये देखो लिखा होगा, दीज आर एपीजाइलिक। ये टर्म तो याद कर लेना, एपीजाइलिक ये टर्म हर जगह आएगा, बहुत जगह आएगा। एपीजाइलिक मतलब होता है दीज लाइक टू ग्रो ऑन वुड। तो वुड के ऊपर जो ग्रो करते हैं उसको बोलते हैं एपीजाइलिक। जाइलिक, जाइलम मतलब, जाइलिक मतलब जाइलम आ गया ना, वुड में, वुड के ऊपर है आपका क्या करेगा? ग्रो करेगा, तो उसको बोलेंगे एपीजाइलिक। दूसरा देखो, हियर फ्रूटिंग बॉडी इज सिमिलर टू अ ब्रैकेट। ऐसा होता है इसका फ्रूटिंग बॉडी, एक ब्रैकेट के शेप का, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? ब्रैकेट या शेल्फ फंजाई। आई बात समझ? ये जो भी शेप मैं बोलूंगा ना, पफ बॉल, मतलब इसका जो फ्रूटिंग बॉडी का किस शेप का होगा? पफ शेप का होगा, है ना। तो देखो लिखा हुआ है, देयर फ्रूटिंग बॉडी सिमिलर टू ब्रैकेट, देयरफॉर दे आर कॉल्ड एज ब्रैकेट फंजाई। तो एक बात बताओ, एग्जांपल मैंने बताया, क्या ही याद करना था इसमें? बताओ क्या याद करने लायक है? नाम बस याद करना आपको कि ब्रैकेट फंजाई होता है,
बाकी तो बता ही दिया कि जिसका शेप होता है ना वो सब किसके बेसिस पे होता है, फ्रूटिंग बॉडीज के बेसिस पे, है ना। फ्रूटिंग बॉडी का शेप ब्रैकेट जैसा है, इसलिए इसका नाम क्या हो गया, ब्रैकेट फंजाई। पफ बॉल, दीज आर सैप्रोफिटिक फंगाई। पफ क्यों बोला, क्योंकि इसका फ्रूटिंग बॉडी का कैसा होगा शेप, पफ जैसा होगा। अगला मशरूम जो आप खाते हो, है ना, ठीक है। मशरूम में अपन खाते किसको है, मेनली फ्रूटिंग बॉडी को ही। मशरूम में जो आप खाते हो ना, मशरूम का क्या खाते हैं अपन, बेसिडियो कार्प, मतलब उसका फ्रूटिंग बॉडी खाते हैं अपन, ठीक है। दीज आर अम्ब्रेला लाइक, देखा है ना, सबने देखा होगा। अम्ब्रेला लाइक फंजाई ऑफन सीन ग्रोइंग इन ग्राउंड्स ड्यूरिंग रेनी सीजन। सम मशरूम्स आर एडिबल, सारा मशरूम एडिबल नहीं होता है कि जहां मशरूम देखे उठाए खेत से और खा लिए, है ना, ऐसा नहीं, है ना। मम्मी आज तो 400 रुपये का मशरूम मिलता है मार्केट से, देखो मैं ऐसे लेके आ गई है। तो सारे मशरूम क्या होते हैं बेटा, एडिबल नहीं होते हैं, है ना। और सारे ऐसे भी तो जो कहानी क्या करती है, खत्म कर देती है, ठीक है। तो आपको डिफरेंस, फिर भी मेरे को देखो डाउट होता है कभी कभी कि ये फार्मर को तो इतनी साइंस नहीं पता है कि कौन सा एडिबल है, वो कलर से पहचान के लाते हैं। मान लो कि कभी ऐसा कुछ होगा, म्यूटेशन हो गया और कलर कहीं चेंज हो गया पॉइजनस वाला कभी, तो क्या होगा फिर चलो आगे देखो। मोस्ट डिलीशियस मशरूम कौन सा है, एगेरिकस स्पोरस, है ना, ये सबसे खाने में सबसे अच्छा लगता है। आगे, वर्ल्ड मोस्ट पॉइजनस मशरूम कौन सा है आपका, एमेनिटा मुस्कैरिया, है ना। इट इज हेलुसिजोनी, मतलब कि जब इसको ले लो फिर वहीं दूसरे दुनिया में हो गए आप। ये बात समझते हो, हेलुसिनोजेन किसको बोलते हैं जानते हो, अरे जो ड्रग्स वगैरह लेता है ना जो लोग, और लेके एकदम उसको लगता है कि मैं अब आमिर खान बन गया, वो लोग होते हैं। वो लेने के बाद नहीं होता, उसको सारी दुनिया लगती है कि मेरी मुट्ठी में है, उसको हाँ हेलुसिनेशन, एग्जैक्टली, यही तो कॉज करवाता है क्या आपका, हेलुसिनेशन, ठीक है। अगला देखो, Sir. इंकी कैप मशरूम। इंकी कैप मतलब इसके जो कैप को देखोगे ना, जो फ्रूटिंग बॉडीज को, तो इस पर लगा कि इंक सब जगह गिरा हुआ है, बात समझ में आ रही है, हाँ स्पॉट जैसे, इंक इंक जैसा, ठीक है। इसलिए इसका क्या नाम हो गया, इंकी कैप मशरूम। क्या नाम, एग्जाम्पल क्या आपका, कॉपरिनस मस्कैटस। स्मट फंजाई, जो आपके दीवार वगैरह में दीमक कॉज करता है, वो किस में आएगा, स्मट में। इट कॉजेज स्मट डिजीज ऑन प्लांट। स्मट डिजीज मेनली अफेक्ट द सीड्स ऑफ क्रॉप प्लांट। स्मट फंजाई इन्फेक्ट सीड एंड फॉर्म ब्लैक सूटी स्पोर्स, मतलब जब इसका स्पोर होगा ना तब किस कलर का हो जाएगा, ब्लैक ब्लैक। ये मेनली जाके किस में आपका इन्फेक्शन करता है, प्लांट में, और उसके स्पोर को क्या कर देता है, खराब कर देता है, मतलब उसका पूरा कलर चेंज के कैसा कर देगा, ब्लैक, इन्फेक्शन हो जाएगा मतलब उसके स्पोर में, है ना। आगे देखो, इसका एग्जांपल क्या आपका, उस्टिलागो न्यूडा ट्राइटिशी। इट कॉजेज लूज स्मट ऑफ विट। स्मट आप देखो लूज में क्या होगा ना, मतलब ये विट में क्या होता है, उसके पूरे ग्रेन्स जो होते हैं ना पूरे ब्लैक हो जाते हैं, मतलब खाने लायक नहीं बचता है, ठीक है। दिस डिजीज स्प्रेड्स बाय इन्फेक्टेड फ्लावर एंड सीड्स, है ना। ये डिजीज किससे बढ़ता है, मान लो किसी एक फ्लावर में सीड में इन्फेक्शन हो गया, आसपास के सारे फ्लावर सीड को क्या कर देगा, इन्फेक्टेड कर देगा, ठीक है। अगला एग्जांपल क्या आपका, एगेरिकस। इट इज कॉल्ड एज गिल फंजाई बिकॉज गिल्स लाइक पोर्स आर प्रेजेंट इन इट्स फ्रूटिंग बॉडी। इसके फ्रूटिंग बॉडी में फिश का गिल्स देखा है, गिल्स देखा है सबने, जो यहाँ पे बगल में होता है ऐसे ऐसे करते रहता है, तो इसका फ्रूटिंग बॉडी गिल जैसा दिखता है, इसलिए इसको क्या बोल देते हैं, गिल फंजाई। आ रही बात समझ। इट इज ऑल्सो कॉल्ड पेयरी रिंग्स बिकॉज इट्स फ्रूटिंग बॉडी लुक्स लाइक रिंग। पेयरी रिंग भी बोलते हैं क्योंकि इसका फ्रूटिंग बॉडी कैसा नजर आता है, रिंग की तरह। यहाँ पे जो भी नाम है मेनली किसके बेसिस पे है, फ्रूटिंग बॉडी के बेसिस पे। बर्ड्स नेस्ट, अब नाम से पता चल रहा है इसका जो फ्रूटिंग बॉडी होगा किस शेप का रहेगा, जो बर्ड्स का नेस्ट होता है, तो इसमें याद कहाँ करना है यार कुछ। टाइथस एंड निडलुएरिया एक्सेट्रा कॉमनली नोन एज बर्ड नेस्ट, देयर फ्रूटिंग बॉडीज रिजेंबल किसको, बर्ड नेस्ट, मतलब चिड़िया के घोंसले जैसा होता है, इसलिए इसका भी नाम पड़ गया, ठीक है। अब जिसको इतना नहीं याद करना है, ठीक है, आप सीधा कर लोगे क्या, एनसीईआरटी पूरा है मैंने डाल दिया है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से लेके कहाँ तक एग्जाम्पल तक। अभी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ाया ना कि दो सेल आपस में आएंगे, प्लाज्मोगैमी होगा, क्लैम्प कनेक्शन बनेगा, ये सब एनसीईआरटी में कुछ नहीं है। आपको उतना नहीं पढ़ना है भाई, तो सीधा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्लस एग्जाम्पल दोनों यहाँ पे है, आप यहाँ से कर लो सीधा, ठीक है। एनसीईआरटी में बस इतना ही लिखा हुआ है। तो ऑर्गन्स आर, सेक्स ऑर्गन्स आर एब्सेंट बट प्लाज्मोगैमी इज ब्रॉट अबाउट फ्यूजन ऑफ टू वेजिटेटिव और सोमैटिक सेल्स ऑफ डिफरेंट, यही पढ़ा ना हमने, इसमें सेक्स ऑर्गन नहीं होते हैं, तो आपका सोमैटिक सेल क्या होगा, अलग अलग स्ट्रेन का, अलग अलग जीनोटाइप का आपस में फ्यूज करेगा, उसी को प्लाज्मोगैमी बोला था। द रिजल्टेंट स्ट्रक्चर इज क्या, डाइकैरियोटिक व्हिच अल्टीमेटली गिव्स राइज टू बेसिडियम। बस इसमें सीधे बोल दिया कि डाइकैरियोट बना, डाइकैरियोटिक जब हो गया तो इसी के ऊपर क्या बन गया आपका, बेसिडियम। और कैरियोगैमी एंड मियोसिस टेक्स प्लेस इन, इसी बेसिडियम के अंदर क्या हुआ था, देखो याद करो, कैरियोगैमी, और इसी में क्या हुआ था, मियोसिस, और बन गया था आपका बेसिडियो। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। द बेसिडियोस्पोर्स आर एक्सोजेनसली प्रोड्यूस ऑन द बेसिडियम। बेसिडियम का प्लूरल क्या है आपका, बेसिडिया। द बेसिडिया आर अरेंज्ड इन फ्रूटिंग बॉडीज कॉल्ड बेसिडियोकार्प। सम कॉमन मेंबर्स आर
एग्रेकिस जो कौन है आपका मशरूम, स्टुलागो जो क्या है स्मट, एंड पॉक्सीनिया जो क्या है रस्ट फंगस। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग आपका कहाँ से कहाँ तक का ये हो गया, देखो यहाँ से यहाँ तक है ना सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इधर यहाँ है ना, यहाँ से जो है आप इसे एक पेज में भी पढ़ सकते हो। तो इसमें कितने पेज में है, 1 2 3 4, है ना, ये 4 पेज का आप एक पेज में पढ़ सकते हो आपके ऊपर, ठीक है। लास्ट क्या आपका इसमें, ड्यूटेरोमाइसेटिस, ठीक है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड फंजाई इम्परफेक्टाई, क्यों, क्योंकि अभी तक इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का आता पता नहीं है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, परफेक्ट नहीं बोलते, क्या बोलते हैं, इम्परफेक्ट। क्यों, क्योंकि अभी तक इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं देखने को मिला है। कहाँ मिलता है, उसको यहाँ से निकाल के दूसरे ग्रुप में डाल देते हैं। बात समझो, अगर मान लो इस ग्रुप में कोई है, अभी उसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं पता है, बाद में मिल गया कभी, तो इसको इसमें नहीं छोड़ते हैं, इसको निकाल के एस्कोमाइसिटिस या किस में डाल देते हैं, एसिडियो में, ठीक है। हाँ, इट इज ऑल्सो कॉल्ड फंजाई इम्परफेक्टाई बिकॉज परफेक्ट स्टेजेज और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज एब्सेंट इन दिस क्लास ऑफ फंजाई, क्लियर है। ओनली द asexual और वेजिटेटिव phases of this fungi are known। आगे देखो, those fungi are included in this class in which sexual reproduction is absent और is not discovered at, उन्हीं को डालते हैं जिसमें तो या तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या आपका एब्सेंट है, या जिनमें अभी तक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का अता पता नहीं है, ठीक है। व्हेन द सेक्सुअल फॉर्म्स, यही पूछता है मेनली क्वेश्चन, कि मान लीजिए ड्यूटेरोमाइसिटिस में आपको मिल गया, कि बाद में जाके आपको मिल गया क्या, तो इसमें क्या है, कहीं पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, तो अभी किस में है, ड्यूटेरोमाइसिटिस में, और बाद में आपको मिल गया कि इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, तो आप उसको वहां से उठा के, कहाँ से उठा के, ड्यूटेरियोमाइसिटिस से उठा के किस ग्रुप में प्लेस करोगे, तो इसका आंसर, व्हेन द सेक्सुअल फॉर्म्स ऑफ दिस क्लास ऑफ फंजाई वर डिस्कवर्ड दे वर मूव्ड इनटू राइट क्लास, राइट क्लास मतलब जिससे उसका कैरेक्टर मिलता होगा, अगर एस्कोमाइसिटिस से मिल रहा तो उसमें डाल देंगे, और बेसिडियो से मिल रहा तो बेसिडियो में डाल, एस्कोमाइसिटिस और बेसिडियोमाइसिटिस फ्रॉम ड्यूटेरो। इट इज ऑल्सो पॉसिबल दैट, एक संभावना ये भी हो सकती है कि asexual and vegetative stage have been given one name and placed under deuteromycetes, ये भी हो सकता है कि इसमें asexual और वेजिटेटिव को एक ही मान लेते हैं हम, है ना, जैसे हम अलग अलग पढ़ रहे हैं ना, asexual अलग होता है, वेजिटेटिव, इस केस में ये भी हो सकता है कि दोनों को हमने सेम मान लिया और सबको किस में प्लेस कर दिया, deuteromycetes में, एंड द सेक्सुअल स्टेज अनदर एंड प्लेस्ड अंडर अनदर क्लास। मतलब ये बोल रहा है कि यहाँ पे ये भी संभावना हो सकती है कि जिसमें भी आपका असेक्सुअल हो रहा है, वेजिटेटिव हो रहा है, उसको सबको ड्यूटेरो में डाल दिया, है ना, और जिसमें आपका क्या हो रहा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, उसको अदर क्लास में डाल दिया, मतलब कि एस्कोमाइसिटिस और एसिडियो में। बात समझ में आई। लेटर व्हेन द लिंकेजेस वर एस्टैब्लिश्ड द फंजाई वर करेक्टली आइडेंटिफाइड एंड मूव्ड आउट ऑफ ड्यूटेरोमाइसिटिस, बाद में जब पता चला हमें, है ना, कि भाई इसमें तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मिल गया, तो उसको यहाँ से निकाला कहाँ से, ड्यूटेरोमाइसिटिस से, और लिंक बिठाया कि किसके साथ मैच हो रहा है, एस्कोमाइसिटिस के साथ या बेसिडियो के साथ, फिर उसको रेस्पेक्टिव ग्रुप में, क्लियर है। Once perfect stages of members of Deuteromycetes were discovered, they were often moved to Ascomycetes and Basidiomycetes, एक ही लाइन 5 बार लिखा हुआ है, ठीक है। The Deuteromycetes reproduce only by asexual spore known as Conidia। The mycelium कैसा आपका, septate and branched, some members are saprophytes or parasites, while a large number of them are decomposers of litter and help in mineral cycling, यह क्वेश्चन बन गया, है ना। यह इसके सबसे ज़्यादा मेंबर आपका क्या होता है, डीकम्पोजर होता है, कुछ पैरासाइट मिलेंगे, लेकिन मैक्सिमम मेंबर इस क्लास में कैसे होते हैं, डीकम्पोजर्स, ठीक है। और किस में हेल्प करते हैं, न्यूट्रिएंट, जो भी डीकम्पोजर्स होगा पक्की बात है किस में हेल्प करेगा, मिनरल साइक्लिंग में या न्यूट्रिएंट साइक्लिंग में, ठीक है, क्लियर है। फॉर एग्जांपल क्या आपका, ट्राइकोडर्मा, सम एग्जांपल्स आर ऑल्टरनेरिया, कोलैटोट्राइकम एंड ट्राइकोडर्मा, इस तरह से आपका फंजाई हो गया, एंड वही बात है, द फंजाई इंक्लूडेड इन दिस क्लास में कॉज मेनी डिजीजेज, है ना, सारे फंजाई इसी सब किसका है, ड्यूटेरोमाइसिस। अल्टरनेरिया सोलानी कौन सा डिजीज कॉज करता है, अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो, पहले पढ़ा था लेट ब्लाइट, तब यहीं से गलती होता है, लेट ब्लाइट था पहले, अभी कौन सा डिजीज है, अर्ली ब्लाइट। तो डिजीज आपको याद करना होगा, याद रखना, रट्टा मारना होगा, स्पेशली जो एनसीईआरटी में दे दिया उसको तो भूल नहीं सकते, ठीक है। अगला क्या एग्जाम्पल आपका, टर्सोस्पोरा पर्सोनेटा, ये टिक्का डिजीज कॉज करता है किसमें, ग्राउंड नट में, ठीक है। अब पूछोगे सर ये सब क्या होता है, तो नहीं बताऊंगा, बताने लग गया तो फिर समझोगे भी नहीं, है ना, क्योंकि इसके लिए बताना पड़ेगा कि इस पार्ट में ऐसे होता है या ऐसे घुसता है, उस इतना ही याद नहीं हो रहा है, ये सब क्या बताऊं, है ना। आगे देखो, कोलैटोट्राइकम पल्सियाटम, ये क्या है, रेड रॉट ऑफ शुगर कैन, शुगर कैन के जब आप खाते हो ना तो व्हाइट होता है ना, ये अंदर से पूरा रेड हो जाएगा, ठीक है। आगे देखो, एल्मिंथोस्पोरियम ओराइजा, लीफ स्पॉट ऑफ राइस
है ना। इसको बोले थे अपन क्या, देखो फेमाइन ऑफ बंगाल, ये पूछ सकता है। फेमाइन ऑफ बंगाल मतलब लीफ स्पॉट ऑफ राइस, मतलब जो राइस था ना, तो इतनी तबाही मचाई थी इसने, किसने, एल्मिंथो स्पोरियम मोजाइरे ने, कि वहाँ के लोगों को खाना मतलब राइस मिलना मुश्किल हो गया था। किस ईयर में, 1945। मतलब जितनी भी फसल लगी थी ना बंगाल में, सबको खराब कर दिया था। तो लोगों को राइस इंपोर्ट करवाना पड़ा था खाने के लिए। जहाँ भी ये वर्ड यूज है ना, फेमाइन, मतलब होता है क्या, त्रासदी। जैसे अभी कोरोना क्या है, त्रासदी है। बात समझ में आ रही है। फेमाइन मतलब होता है एकदम वर्स्ट कंडीशन प्रोड्यूस कर दिया था वहाँ पे, कहीं भी क्या नहीं मिल रहा था आपका, राइस। आई बात समझ। क्या ऐसे करके कौन पढ़ता है यार, नीचे रखा। ट्राइको पाइथन एंड माइक्रोस्पोरम इट प्रोड्यूसेज रिंग बॉम्ब, जो खुजली होता है ना, आप देखते हो ना रिंग बॉम्ब, ये पूछेगा ये कौन कॉज करता है आपका। देखते हो ना कभी कभी कहीं पे यहाँ से मेनली ऐसे सर्कल सर्कल वाला होता है जो बहुत इचिंग होता है ना, वह रिंग बॉम्ब कौन कॉज करता है भाई, ट्राइकोफाइटोन एंड माइक्रोस्पोरम, ठीक है। और यहाँ पे बीमारी का इचिंग जो होता है आपको, है ना, एक्जिमा होता है जो नहीं होता, रफ रफ स्किन हो जाता है, बहुत खुजली होती है, उसको बोलते हैं एक्जिमा अपन, ठीक है। आगे देखो, ट्राइकोफाइटोन इंटरडिजिटल एंड Tinea pedis, it causes athlete foot disease in humans. It is also called ringworm of foot, है ना। ये सब ये दोनों याद कर लेना, ही पूछता है। एथलीट फुट डिजीज मतलब पैर में होता है, यहाँ पे पूरा ऐसे दाद हो जाएगा आपको, है ना, तो एकदम बहुत खुजली होता है, चल भी नहीं पाओगे आप, पैर में होता है मेनली, ये बोलते हैं एथलीट फुट। कि हम चलते किससे, फुट से है ना, वहीं पे हो जाता है, चलने में प्रॉब्लम होती है, इसलिए इसका नाम क्या है, एथलीट। ये नहीं बोलेंगे एथलीट को होता है, ठीक है, इसलिए इसका नाम ये नहीं है, क्योंकि हम लोग पैर से ही चलते हैं ना, है ना, तो सब लोग, तो इसलिए इसको बोलते हैं एथलीट फुट, या ऐसे बोल सकते हैं रिंग फॉर्म ऑफ फुट। क्लियर है। खत्म हो गया आपका कौन सा टॉपिक, ड्यूटेरोमाइसिटिस। इस पूरे जितना आपने पढ़ा है सारे क्लास का कंपैरिजन है, पहले ही याद हो जाएगा तो इसको देखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। जितना आपने पढ़ा है ना, ये सारे का समरी है इसमें, एक पेज में सब समरी है जो भी पढ़ा आपने फंजाई के अंदर, सबका देख लो। फीचर्स दिए हुए हैं यहाँ पे, है ना। यहाँ ओमाइसिटिस है, डाइगोमाइसिटिस है, दोनों किसके अंदर आता है, आइकोमाइसिटिस के अंदर। अगला एस्कोमाइसिटिस, एसिडियोमाइसिटिस एंड ड्यूटेरो। जितना आपने पढ़ा सब कैरेक्टर इसमें आ जाएगा, एक से अगले पेज में भी होगा। देखो कॉमन नेम एल्गल या एक्वेटिक फंजी। जाइगोमाइसिटिस का कॉमन नेम क्या है, कंजुगेशन। इसका क्या है, सैक फंजाई। इसका क्लब फंजाई। इसको क्या बोलता है, फंजाई इम्परफेक्टी, पढ़ा ना आपने, ठीक है। अगला हाइफे और माइसिलियम, ये असेप्टेट और सिनोसाइट। असेप्टेट सिनोसाइट क्योंकि दोनों एक ही क्लास का है। तो क्लास क्या है आपका, एस्को माइसिटिस, सॉरी सॉरी फाइकोमाइसिटिस, Phycomycin. फाइकोमाइसिटिस, सॉरी, हाँ। इसका क्या होगा आपका, फाइकोमाइसिटिस। चलो, ये दोनों एक ही से है आपका, तो दोनों का फीचर तो सेप्टा है सबका एक ही होगा ना, ठीक है। तो देखो ना एक ही पेज में सारा समरी है। आप नीट पर्पज से तो पूरा आप इसको भी करोगे अगर ढंग से, तो इसको समझने के लिए पहले कॉन्सेप्ट समझना होगा ना। समरी कब काम आती है, जब पहले से। अब मैं सीधे सीधे आता बोलता कि चलो इसका हाई फेज होता है, सिनोसाइटिक होता है, सब सिनोसाइटिक क्या होता है, दिमाग में यही बात आती है ना सबसे पहले। और सेप्टेट क्या होता है, सेप्टेट क्या होता है, तो इसलिए पहले पढ़ लिया, तब समरी करोगे तो फर्क भी पड़ेगा, क्योंकि आपको पता है कि हाँ इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है। तो देखो एक पेज में सारे फीचर आ जाएंगे यहाँ पे। हाइफे कैसा होगा, ये देखो सबका, इसका सिंपल सेप्टेट होता है, ब्रांच होता है, मोनोकैरियोटिक होता है मेनली, समटाइम्स डाइकैरियोटिक। इसमें भी डोलीपोर सब यहाँ फीचर लिखा हुआ है ना। सेल वॉल किससे बना हुआ है, और सेक्सुअल स्पोर कौन सा है, प्लाज्मोगैमिक ऐसा होता है, फ्रूटिंग बॉडी कौन सा है, देखो इन दोनों में फ्रूटिंग बॉडी क्या होता है, एब्सेंट। इसमें एस्कोमाइसिटिस क्या होगा, एस्कोकार। बेसिडियो क्या होगा, बेसिडियोकार। इसमें क्या होता है, एब्सेंट अंटिल रिपोर्टेड। क्यों, अभी तो एब्सेंट है, रिपोर्ट होगा तो या तो एस्कस में जाएगा, नहीं तो बेसिडियोमाइसिस में आएगा, ठीक है। सेक्सुअल स्पोर भी दे दिया कौन कौन होता है, प्लॉइडी क्या होता है ये भी दे दिया। ओ स्पोर कैसा होता है, 2n। टाइगोस्पोर कैसा होता है, 2n। एस्कोस्पोर मियोसिस से बना है, बेसिडियो मियोसिस से बना है, तो क्या होगा, n। इसमें सेक्सुअल स्पोर होगा क्या, होगा ही नहीं, एब्सेंट अंटिल रिपोर्टेड, है ना। मोटाइल स्ट्रक्चर प्रेजेंट इसमें, ओमाइसिटिस में, क्योंकि उसका जू स्पोर है ना, याद है ना, जू स्पोर होता है ओमाइसिटिस में, तो क्या होगा, फ्लैजिलेटेड। दूसरे में एप्सो मतलब ये क्या आपका एब्सेंट, इसमें क्या है, एब्सेंट, इसमें क्या है एब्सेंट, इसमें भी क्या है एब्सेंट। क्लियर है, बस हो गया। अब ये सारे क्या आ गए आपके, सारे किंगडम प्लांटे शुरू हो गए यहाँ से, खत्म हो गया कौन, किंगडम, ठीक है। तो किंगडम प्लांटे आपका मुश्किल से मेरे को लगता है 2 पेज में होगा, इसमें इसमें 2 पेज में है, आगे 25 30 40 पेज में होगा, ठीक है। अगला चैप्टर आपका वही है, देख लो, प्लांट किंगडम, ठीक है। तो इसीलिए इसमें इतना पढ़ना है। किंगडम प्लांटे होगा, किंगडम एनिमेलिया भी एक पेज का बहुत अच्छा लग रहा होगा। माइकोराइजा, माइकोराइजा के बाद लाइकेंस, है ना। लाइकेंस के बाद लास्ट आपका शुरू हो जाएगा क्या, वायरस विरवाइड्स एंड प्लांट्स, और ये चैप्टर आपका end। ठीक है, क्या बोल रहे हो, चलो
कितना टाइम बाकी है अभी? टाइम तो है, तो एक काम करो, कल के एग्जाम के लिए तैयारी कर लो, अभी टाइम आपका नहीं खराब करते, ठीक है? लेकिन तैयारी कर लो, मतलब कि पढ़ो, ऐसा नहीं कि बात करने लग गए, बात करोगे तो फिर, है ना? तुम लोग भी देखो, कोई ऑफलाइन नहीं जाएगा, बैठ के एनसीईआरटी निकालो, नोट्स निकालो, पढ़ाई शुरू करो सब लोग कल के पेपर के लिए। श्रुति, पूर्वा, हो गया तुम लोग का फंजाई? Yes, sir. आगे आपको अगर कंटिन्यू करना है तो मेरे को बता देना, लिंक सेंड कर दूंगा मैं, ठीक है? नहीं Yes, तो sir. नहीं तो फंजाई तुम लोगों को पढ़ना तो तुम लोगों ने देख लिया, ठीक है? Yes. समझ में आया अच्छे से? Yes, sir. हाँ, तो जाके बस इसका नोट्स तुमको सेंड नहीं किया है ना मैंने, फंजाई का? No, तुमको sir. कर दिया, इनसे पूछ रहा हूँ। तो सेंड कर दूंगा आपको मैं, ठीक है? दोनों का जो मैंने पढ़ाया, फंजाई के नोट सेंड कर दूंगा, तुम देख के रिवीजन कर लेना सब लोग, ठीक है? Sir, evaluation का भी. हाँ, वो भी सेंड कर दूंगा मैं। इवोल्यूशन का इसलिए नहीं सेंड कर रहा हूँ कि मान लो मैं कुछ मॉडिफिकेशन करना चाह रहा हूँ, मॉडिफिकेशन करके सेंड करूंगा, ठीक है? Okay, sir. हाँ, ये कर लो आप, जाके तुम लोग जा सकते हो। श्रुति और पूर्वा, आप लोग, साकिब, तुम तीनों लेक्चर को एंड कर सकते हो, ठीक है? Okay. हाँ हाँ, Okay, ठीक sir. है।